पहले थोड़ा बैकग्राउंड। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक ऐसी स्तरीय शक्ति जो अपने एडवांस सिस्टम और इंजीनियरिंग से दुनिया को प्रभावित करता है। इसका नाम विक्रांत है जो एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब है विजयी। 2022 में कमीशन होने के बाद यह कैरियर भारत की नेवल कैपेबिलिटीज में एक नया चैप्टर ले आया। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन और स्ट्रक्चर देखने में काफी इंप्रेसिव है। इसकी ओवरऑल लेंथ 262 मीटर्स की है और जब यह फुल लोडेड होता है तो यह लगभग 45,000 टन्स ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। चलिए इसके मेजर सेक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यह इसका फ्लाइट डेक है जो एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा है। इस फ्लाइट डेक पर 30 एयरक्राफ्ट एक साथ में खड़े रह सकते हैं। यह खड़ा HAL तेजस का नेवल वेरिएंट, एक और जबरदस्त लड़ाकू विमान MiG-29 के कामोव KA-31 वेपन से लेस हेलीकॉप्टर और MH-60R हेलीकॉप्टर। यहाँ से फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंड करते हैं। विक्रांत का फ्लाइट डेक स्काई जंप रैंप को यूज करता है ताकि एयरक्राफ्ट शॉर्ट डिस्टेंस से टेक ऑफ कर सके। फाइटर प्लेन इन 2 पॉइंट से उड़ान भर सकता है। यह वाली येलो लाइन शॉर्ट डिस्टेंस की है, तो जब कोई फाइटर प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करेगा तो सबसे पहले अपनी पूरी पावर के साथ में इंजन को स्टार्ट करेगा और इसके टायर पर आप देखो यहाँ पर सपोर्ट लगे रहते हैं जो प्लेन को पकड़ कर रखते हैं। जब इंजन अपनी पूरी पावर पर ऑन हो जाता है और जबरदस्त फोर्स इन सपोर्ट पर लगने लगता है तो यह सपोर्ट सडनली एकदम नीचे हो जाता है और प्लेन अपनी पूरी पावर के साथ में इस डेक पर रन करते हुए उड़ान भरेगा। इस पॉइंट से थोड़ी लंबी दूरी मिल जाती है तो ज्यादा पावर प्लेन को नहीं लगानी पड़ती है। यह वाली जो व्हाइट पट्टी आप देख रहे हो यह फाइटर प्लेन का लैंडिंग एरिया है। जनरली इन फाइटर प्लेन को लैंड करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर का रनवे चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारा एयरक्राफ्ट ही 262 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पर दोस्तों फाइटर प्लेन को लैंड करवाना पायलट के लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, जहाँ फुल स्पीड में प्लेन आता है और थोड़ी सी डिस्टेंस में उसको रोकना है। प्लेन को लैंड करने से पहले यहाँ से इस आइलैंड से कमांड दिए जाते हैं जिसमें विंड की स्पीड, एयरक्राफ्ट कैरियर का एंगल, क्योंकि पानी में जब इतना बड़ा शिप चलता है तो यह एकदम सीधा नहीं चलता है, यह ऐसे हिलता डुलता रहता है। अब लैंडिंग के टाइम फाइटर प्लेन पूरी पावर के साथ में आता है। प्लेन के पीछे हुक लगा रहता है और रनवे के ऊपर ऐसे 3 वायर लगे रहते हैं जो थोड़े ऐसे ऊपर उठे रहते हैं। तो पायलट का टारगेट होता है कि प्लेन का हुक इन किसी भी वायर में से एक में फंसना चाहिए और मेनली पायलट टारगेट करता है बीच के वायर को। तो यदि प्लेन इन वायर में फंस गया तो यह वायर कुछ इस तरीके से स्ट्रेच होगा और रनवे पूरा होने से पहले प्लेन को रोक देगा। और बाई चांस यदि प्लेन नहीं फंसता है तो पायलट इतनी पावर के साथ में प्लेन को लेकर आता है कि वापस लेकर उड़ जाता है और दूसरा अटेम्प्ट लिया जाता है। यहाँ पर डेक के नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है जो इस